हो सकता है जी, वन ऑफ द रीजन। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? किरण जैन। जी किरण जी। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान ना हिंदू का है ना मुसलमान का है। हिंदुस्तान हर एक उस व्यक्ति का है जो अमन चैन की बात करता है, मिलकर रहता है और पूरे देश को मिला के चलाना चाहता है। उदाहरण बहुत सारे लोगों का है। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। किरण जैन। किरण जैन। किरण जी, तो क्या जब ये बात आप कहती हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी आप? बहन बुरा मत मानना, क्योंकि आजकल सवाल बहुत ईमानदारी से पूछे नहीं जाते। मैं ईमानदारी से पूछता हूँ एक सवाल आपसे। जब आप कहते हैं कि हिंदुस्तान ना तो हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना सिखों का, ना जैनों का, ना बुद्धों का, हर एक उसका है जो इससे मोहब्बत करता है, इससे प्रेम करता है, अखलाक है जिसके अंदर इच्छा है, ये सबका हिंदुस्तान है। तो जब आप ये कहती हैं तो क्या कमतर जैन हो जाती हैं, छोटी जैन हो जाती हैं, छोटे हिंदू हो जाती हैं, बकरी हिंदू हो जाती हैं? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मैं तो नहीं होते, नहीं हो सकते सर, कोई नहीं हो सकता है कहने से नहीं। और सच क्या है, यही है या कुछ और है? हाँ जी, सच यही है। हाँ जी, हाँ जी, जो मैडम ने बोला सच है। जिस दिन हम धर्म को छोड़ के ना इंसानियत को समझ जाएंगे, उस दिन ये लड़ाई दंगे फसाद कम हो जाएंगे। इंसानियत को समझो, संविधान को फॉलो करो। अगर उसका जिसने बंदे ने कन्हैया लाल को मारा है, जिस बंदे ने कन्हैया लाल को मारा है, उसके खिलाफ, उसके सपोर्ट में अगर कोई बंदा खड़ा होता है तो उसके लिए भी एक्शन होना चाहिए। अगर कोई गलत है तो गलत है, वो सही है तो सही है, लेकिन हमें धर्म से पहले इंसानियत को अपने दिल में जगाना चाहिए। सवाल यह है कि जब औसत हिंदुस्तानी ऐसा है, मैनेजर साहब आज पूरा शो आपके लिए है, पूरा शो मैंने आपके लिए किया है। आई एम रेडी तो सब है, लेकिन उसके बाद रेडी के बाद दिमाग खुल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। खुलते नहीं है दिमाग। मैनेजर साहब के पास रजिस्टर होता है जिसमें हर आदमी होटल के मैनेजर हैं। बोले मैंने क्या क्या काम करते हैं? बोले होटल मैनेजर हैं। तो मैंने कहा कि क्या? बोले हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। तो मैंने इनसे पूछा कि होटल के जो रजिस्टर होता है उसमें देख के एंट्री देते हैं क्या, कि हिंदू है इसको जाने देंगे और ये मुसलमान है इसको होटल में एंट्री नहीं देंगे? ये देश भी वैसे ही होता है बहन, इसमें सब एक मिनट बहस नहीं। ये देश भी ऐसा ही है, सबका है, बराबर का है। लेकिन कहां पे चोट लगती है ये जानना मेरा अधिकार है। कौन चोट पहुंचा रहा है इस देश को, कौन तोड़ना चाहता है इस देश को, किसकी नियत में खोट है? हम तो ईमानदार लग रहे हैं यार शीशे में, लेकिन दूसरा वाला ईमानदार मुझे नहीं लग रहा है। कैसे दूर हो ये ईमानदारी, यही सवाल है और इसी सवाल को लेकर मैं जूझ रहा हूं जी। कैसे लगे कि मैं तो ईमानदार हूं भाई साहब, मैं बिल्कुल ईमानदार आदमी हूं, मतलब मैं से मतलब है आप, लेकिन उस सामने वाला जो बगल वाला खड़ा हुआ ईमानदार नहीं लग रहा। हो सकता है आपसे जवाब आ जाए। सर मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगी। जो भी गलत चीजें हो रही है, जैसे कन्हैया लाल जी का हुआ, कई लोगों का हुआ है, वो उसको अपन हिंदू और मुस्लिम से ले रहे हैं। एक्चुअली गलत करने वाला ना हिंदू होता है ना मुस्लिम, उसकी तहजीब या उसको संस्कार ही गलत करने का दिया जाता है। तुम्हारा तो खून खौल गया होगा। एक काम करो, यहाँ पे कनॉट प्लेस में 27 मंजिला एक इमारत है, घूम के आओ अभी थोड़ी देर में। वक्त जो प्रोग्राम देख रहे थे उन्होंने मुझे अभी तुरंत कहा कि अभी भी आपका प्रोग्राम देख रहा हूं, आपने कहा कि जब हमारा डीएनए एक है, जब हमारा खून एक है, तो विदेशी कौन है? प्रतीक जी ये बात तो हिंदू ही कहते हैं। आप हिंदुस्तान के 10% मुसलमानों से ये कहलवा दें कि उनके पुरखे राम और कृष्ण थे, तो मुझे ये मान लूंगा कि हिंदुस्तान में विदेशी कोई नहीं है। ये सवाल संचेती जी ने मुझे भेजा और मैं ये मानता हूं कि ईमानदारी के साथ बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, खुलकर होना चाहिए। बात क्यों नहीं होनी चाहिए? दरअसल जब मैं बात कर रहा था उसमें किसी ने एक मैसेज और दिया, उन्होंने कहा कि धर्म सिर्फ आटे में नमक जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी बात कही। मैं सारी बातों को लेता हूं, लेकिन हमारे 2 सवाल हैं जो इस चंक में थे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनको रखना चाहता हूं। पहला सवाल ये था, जो आज कुल 5 सवाल पूछे हैं उसमें चौथा सवाल ये कि विवादास्पद मुद्दों पर सहमति के लिए क्या उपाय है? बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमारे और उनके बीच में इत्तेफाक पैदा करती है। उनके बीच में मतलब हम तो ये मानते हैं कि सब एक हैं, लेकिन आखिर जड़ क्या है, इसी पर बात हो रही है। तो विवादास्पद मुद्दों पर सहमत के लिए, यह मेरा चौथा सवाल है, विवादास्पद मुद्दों पर सहमत के लिए क्या उपाय है? और 5वां सवाल यह है हमारा, गंगा जमुनी तहजीब का सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है। विवादास्पद मुद्दों पर सहमत के लिए, और 5वां सवाल यह, गंगा जमुनी तहजीब क्या सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है? और एक सवाल
आपने पूछा था। जी भाई साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ लोगों की बात बार बार होती है कि लोगों को लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, लोगों की बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हम लोगों की भी, आम जनता की भी ये परेशानी है कि हमें भी सुनने की आज़ादी होनी चाहिए। कि जो आप बोल रहे हैं उससे हमें भी अच्छा लगना चाहिए, जो आप लिख रहे हैं वो पढ़ने में हमें भी अच्छा होना चाहिए, वो हमारे लिए भी उपयोगी हो पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें। आप सोशल मीडिया का हम खोलते हैं, देखते हैं, न चाहते हुए भी हमारे धर्म के बारे में कई चीजों विवादास्पद। मैं यहीं तक आना चाहता था, मैं इसी मुद्दे तक, इसी सवाल तक आना चाहता था, क्योंकि ब्रेक से पहले जो बैंक के होटल के मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि देखिए मोबाइल, मेरा मोबाइल देखिए, इस मोबाइल में कितना कितना कुछ आ रहा है, ये लिखा हुआ है इसमें। तभी तो मैं कह रहा हूं कि हिंदू हिंदुस्तान का होना चाहिए। और आपने कहा कि सवाल आपने रखा, जवाब मेरे पास वहां मौजूद था। वो कह रहा है कि मेरे पास तो ये आ रहा है, और जो कुछ इसमें आ रहा है, और जो कुछ भैया जी बाबा करते चले जा रहे हैं, और जो ये बोलते जा रहे हैं, वही तो सब सच है। हमें कैसे पता चले हुजूर आली कि सही क्या है, गलत क्या है, ये हुआ भी या नहीं हुआ, पता किसी को नहीं है। सब चले जा रहे, परसों जाओ, पढ़ते जाओ, खाए जाओ, जो भी आ रहा सब ठीक। ऐसा नहीं है। तभी मैंने सवाल लगाया था कि जो कुछ आ रहा है हमारे मोबाइल में, उस पर कहीं ना कोई चेक जरूर होना चाहिए। मैं तो सिर्फ यहीं तक नहीं कहता हूं, जो बच्चे आजकल देख रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, वो भी सब देख रहे हैं, उस पर भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस पर। एक मामूली सा एक शहरी है, शहरी मतलब एक नागरिक है हमारी जैसे, कह रहा देखिए मेरे मोबाइल पे। तभी तो मैंने सवाल पूछा और निकाल के खड़ा हुआ है कि ये देखिए मेरे मोबाइल में है। इसको सच आपको साबित करना है ना सर? झूठ मुझे साबित करना है। सब कह रहे हैं सब सच भी नहीं, सब झूठ भी नहीं होते। हाँ मैंने सुना, बोले सब झूठ भी नहीं होते, अब सब सच भी नहीं होते। तय करना हम ही को है, इम्तहान हम ही को देना है, पर्चा हम ही ने बनाया है, इम्तहान हम ही को देना है, चेक हम ही को करना है, रिजल्ट हम ही को बनाना है। तो अंधा पर से आप न आप ले। टेरर है या नहीं है, इसको कौन चेक करेगा? सवाल ये है। नाउ आई एम कमिंग टू यू। यही तो बहस चल रही है और इसी में तो बात है। एक मिनट रुको बेटा। कुछ चीजें मैं मानता हूं, कुछ चीजें मैं मानता हूं। मैंने अच्छी खासी दुनिया देखी है। मैं मानता हूं कि मैं हर चीज का, हर विषय का ज्ञाता नहीं हूं, और मुझे मेरे ऊपर भी कोई चेक होने चाहिए, फिल्टर होने चाहिए। जब वो फिल्टर होके बात आती है मेरे पास, तो क्रॉस चेक होती है। हमारे मीडिया में ये एक नियम है, कोई चीज अगर दिखाई जाएगी तो 5 बार चेक होगी, और अगर चूक होगी तो नतीजा क्या होता है ये हम सब जानते हैं। इसलिए चेक, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक, चेक, क्रॉस चेक होना चाहिए। तो बेटा वो बेलगाम घोड़ा है, दौड़ रहा है सरपट सरपट सरपट, और रौनता बताएं किसको जा रहा है? रौनता हमें और आपको जा रहा है। किसी के हाँ किसी को तो ऐसी तैसी हो ही नहीं। मैं तुम्हारे कान में बात सुन रहा हूं, मैं उसको अच्छी भाषा में बोलता हूं कि सरपट सरपट दौड़ता जा रहा है। और रौनता किसको जा रहा है? हमें और आपको, हमारे आपके संबंधों को, हमारी आपकी सोसाइटी को। बेलगाम घोड़ा है वो, और जो हमारे मोबाइल में दिख रहा है वो सब हम सच मान रहे हैं। इसीलिए हमने वो 2 सवाल पूछे। बेटा समझने की कोशिश करो। मैं खुद कहता हूं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, और मेरे ऊपर चेक होने चाहिए। मैं बोलूं उसका क्रॉस चेक होना चाहिए। सुनो मेरी बात, बेलगाम घोड़े का इंतजाम यह है कि पहले तो परवरिश कि बाप से सवाल करेंगे या नहीं करेंगे, कितनी देर तक करेंगे, उसके बाद बोलेगा वो तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जी जनाब। शुरुआती दौर में जब सवाल पूछा आपने, मुझे कुछ समय दीजिएगा सर। तो मैंने कुछ बोलने खत्म किया तो आपने बोला कि आपका टर्म। थोड़े पल के लिए मुझे बुरा लगा कि मैं कुछ बोलना चाहता था, बोल नहीं पाया, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं सुना। मैं पूरी जितने भी लोग हैं यहाँ पे अच्छे खासे एक्सपर्ट आदमी हैं। तुम्हें जवाब दिया इन्होंने, जवाब मुझे भी दिया इन्होंने। कहा कि पहले तो खराब लगा मुझे, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब सुना मैंने तो यार क्या बोलना चाहते हैं हम, क्या बुद्धि जो आ गया है मोबाइल में, देख रहे हैं रात में 12 बजे, डाटा तो पूरा ही है मोबाइल में। अच्छा ये हो रहा है। ओए अरे हुआ कहाँ पता नहीं, किसी को कहाँ हुआ है, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा भानुमती ने
कुल जोड़ा नाउ ये प्लीज कंप्लीट। अब मैं एक चीज जो माइन्यूटली गौर किया, आपने मुझे लग रहा है 3 महिलाओं से सवाल इस डिबेट में उनको शरीक किया। संयोग बस मैं बड़े गौर से देख रहा था, तीनों 3 मजहब को बिलोंग करती थी, तीनों के विचार एक थे। आधी आबादी आपको एक जवाब दे चुका है, पहली बात। दूसरी बात जो पूरे मुद्दे की बात है, देखिए फिलॉसफी, मैं फिलॉसफी से मास्टर हूं, तो फिलॉसफिकल बात अलग चीज है। जब व्यवहारिक स्तर पे बात होती है ना, तो सत्ता में बैठा हुआ इंसान कौन उस चेयर पे बैठता है, जब प्रधानमंत्री या कोई व्यक्ति बोलते हैं तो उस बात को सुनी जाती है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम नोटबंदी कर रहे हैं, पूरे मुल्क ने सुना। उन्होंने 12 बजे रात में जीएसटी लगाया तो पूरे मुल्क ने सुना। उन्होंने कहा कि आज लॉकडाउन है पूरे देश में, पूरे मुल्क ने सुना। पर आज इस माहौल में हमारे देश के मुखिया मौन है। जिन्हें बोलना चाहिए, जो महिला बोल रही हैं, जो बहन बोल रही थी, जो भाई बोल रहा है, वो बोलना चाहिए थे देश के मुखिया को कि तोड़ो मत, हिंदुस्तान की बुनियाद यही है। एक बार टूट चुके हैं हम 47 में, ऐसे ही विभाजनकारी शक्तियों के वजह से दोबारा नहीं टूटना है हमें तोड़ने की कोशिश। और एक बात और कह दूं सर, कुछ पल के लिए आंधियां आती है, हवाएं चलेगी, कुछ पेड़ गिरेंगे, लेकिन इस देश की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं है जिसको कोई एक पार्टी, कोई दल, कोई बत्ता, कोई विचारधारा तोड़ सके। इसमें किसी के वजूद में ऐसी ताकत नहीं। खून खोल गया होगा बिल्कुल एकदम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कहता हूँ कि ये साहब हमारे मोदी जी से पूछ रहे हैं सवाल। मैं ये कहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में अखलाक की मृत्यु हुई थी, वहां पे केजरीवाल आया, सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी पहुंचा, प्रियंका गांधी पहुंचे, क्या अभी तक उदयपुर में कोई पहुंचा? क्या आपने उनसे सवाल किया? आपने किया? नहीं किया। ये है एक तरफा जवाब, क्योंकि नहीं, आप जवाब नहीं देते। ये एक तरफा बात है। सिर्फ जहां मुस्लिम की हत्या होती है, वहां पर पूरा देश जमा होता है। सारा यही तुष्टीकरण धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, यही तुष्टीकरण है। और इसके मुद्दे पर भाई साहब मौन है। कन्हैया के पास हालचाल लेने कोई भी नहीं, माइकल लाल भी बच गया। और आज जो है आरोप लगाया 1957। मुख्यमंत्री गए थे। सबसे पहले कन्हैया जी के घर पे पहुंचने वाला व्यक्ति राजस्थान का मुखिया अशोक गहलोत, उस परिवार से मिलके आए हैं, उस परिवार के पास गए हैं। सुनिए, अब उन्होंने भाई राहुल गांधी कहा है केजरीवाल उस राज्य का मुख्यमंत्री हो तो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी के बेटा हाँ, ये अलगाववादी सोच रखने वाली बात करते हैं। राहुल गांधी हो, चाहे ये केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये सारे के सारे जो हो अलगाववादी सोच रखने वाले। सर एक मिनट, ये जो बात कही ना भाई ने हमारे अभी, जो बोले हैं कि एक बात तुमसे हम कह रहे हैं, पहले तुमसे एक बात कह रहे हैं, कल जब आना जरूर आना बेटा, शो में 6 बजे शुरू होता है, लेकिन ठीक से आना, मेरे कुछ आ गई महक।